सबसे आश्चर्य की बात हुई, अभी कुछ दिन संसद में 2 घुसपैठिए आ गए थे। संसद में 2 घुसपैठिए छलांग लगा दिए और उसकी इतनी चिंता होने लग गई कि बोले संसद पहले बताओ ये घुसपैठिए कैसे आए, कैसे आए, कैसे आए। लेकिन संसद में घुसपैठ की चिंता करने वाले पाखंडी नेताओं को आपने कभी, जो यहां 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते देखा क्या? उनका पाखंड देखिए। संसद में 2 आ गए, अपनी सुरक्षा की चिंता हो गई। यहां 5.5 करोड़ 2017 में आ गए थे, अब तो ये 5.25 करोड़ हो चुके हैं, जिससे पूरे देश की सुरक्षा खतरे में है। उसकी उनको चिंता नहीं है, अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसकी चिंता नहीं है। मेरा यह मानना है कि वर्तमान सरकार ने जो भारतीय न्याय संहिता बनाई है, बहुत ही ये मील का पत्थर है। पहले के कानून और अब के कानून में अंतर यह समझ सकते हैं कि जर्जर भवन तोड़ा जा चुका है, अच्छी फाउंडेशन पड़ गई है, मजबूत नींव रख दी गई है, पिलर भी बढ़िया मजबूत बन रहा है, सरिया भी उसमें मजबूत पड़ी है। अब जरूरत आ गई है कि भारत में ये अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा वन नेशन वन पिनल कोड लागू किया जाए। अभी उसमें करना केवल इतना है, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 4-5 अपराध आ चुके हैं। जैसे पहले आतंकवाद के लिए अलग से चल रहा था, उसको यूएपीए को उन्होंने उसमें शामिल कर लिया। बलात्कार को भी उसमें एक मजबूती के साथ शामिल कर लिया, अलगाववाद को भी शामिल कर लिया। लेकिन घुसपैठ को शामिल करना जरूरी है। घुसपैठ के लिए भी उसी भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर होना चाहिए, तब घुसपैठ रुकेगी। नहीं राज्यों पे छोड़ दिया जाएगा। कोई राज्य घुसपैठी, जो पॉलिटिकल पार्टियां घुसपैठियों की वोट ले रही हैं और वहां उनकी सरकार है, वो कभी काम नहीं करेंगी। इसलिए आवश्यक है सेंट्रल एक्ट में भी एक घुसपैठ नियंत्रण के लिए भी एक चैप्टर होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने। अमेरिका वालों ने क्या किया, 123 चैप्टर इसी में बना दिया और सारे भ्रष्टाचार अपराध, एक चैप्टर घूसखोरी, एक चैप्टर जमाखोरी, एक चैप्टर मिलावटखोरी, एक चैप्टर कालाबाजारी, एक चैप्टर नशा तस्करी, एक चैप्टर मानव तस्करी, एक चैप्टर सोना तस्करी, एक चैप्टर आतंकवाद, एक चैप्टर कट्टरवाद, एक चैप्टर मजहबी उन्माद, एक चैप्टर हेट क्राइम, एक चैप्टर घुसपैठ, सारा एक में डाल दिया। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा, इन्होंने मर्डर की 10 धारा रखी हुई है। हेट क्राइम अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, यानी टुकड़े टुकड़े करके मारा अलग धारा, सिंपल गोली से मार दिया अलग धारा, सबके अलग अलग। अब तो सजा भी सबकी अलग अलग। जो सनातन संस्कृति के लिए जो इतना बड़ा खतरा है, उसको मेरा यह मानना है कि समाज और सरकार का मतलब नियम कानून। जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अच्छा चलता है। लेकिन जहां कानून का राज हो वहां कानून अच्छा है, तब बढ़िया राज होता है। क्योंकि भारत में कानून का राज है और हमारा कानून अच्छा नहीं था, शुरुआत हो गई है उसकी अब बनाने की। और कानून की कोई लागत नहीं होती। जितने लाभ इसमें गाय के बताए गए हैं कि गाय का ये लाभ है, अभी आदरणीय श्याम जी ने इसको 8 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का टारगेट लिया है। मैं कह रहा हूं, गौ पालन के लाभ, गौमूत्र के लाभ, गोबर का उपयोग, अगर इसमें प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर हो जाए तो पूरे भारत में गाय के लाभ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? तो जितना एकल अभियान 5 साल में करेगा और 5 साल में पहुंचेगा 8 करोड़। सरकार केवल एक चैप्टर डाल दे प्राइमरी के सिलेबस में कि गौ पालन के लाभ, गौमूत्र का उपयोग, गोबर का उपयोग, गोधन का उपयोग कैसे कैसे। बच्चे भी पढ़ेंगे, माता पिता उनको होमवर्क कराते हैं वो भी पढ़ेंगे, टीचर भी पढ़ेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता भी होगी, लेखन प्रतियोगिता भी होगी, निबंध प्रतियोगिता भी हो गई। देखते देखते पहुंच गए नहीं पहुंच गए। और गाय संरक्षण करना यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है और संस्कृति को बचाना आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर। गाय हमारा श्रद्धा का मैटर है, हमारे धर्म का मैटर है और धर्म को
भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार करना यह सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि शपथ लिया, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, आर्टिकल 25। गौ हत्या को रोकना आर्टिकल 48 और आर्टिकल 48 को लागू करना सरकार की ड्यूटी। लगा दीजिए, कोई गौ हत्या करेगा 20 से 50 साल सजा देंगे, कल के बाद कोई गाय पकड़ेगा नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। एक कानून बनाइए, जो भारत में अवैध घुसपैठ करेगा और जो उनकी मदद करेगा, राशन कार्ड बना के, वोटर आईडी कार्ड बना के, ड्राइविंग लाइसेंस बना के, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना के, घुसपैठियों और उनके मददगारों को 10 से 20 साल की सजा देंगे, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। ये घुसपैठिए भारत छोड़ के भागेंगे नहीं भागेंगे? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाइए। जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाया है, कठोर नियम कानून बनाया है, वहां शांति है, वहां समृद्धि है, वहां खुशहाली है। और जिन्होंने झूठे मानवता के नाम पे घटिया कानून बनाए हैं, वहां अराजकता है, आतंकवाद है, अलगाववाद है। और गाय को बचाना किस लिए आवश्यक है? मैं कुछ सुबह श्याम जी का लिटरेचर पढ़ा तो मैं थोड़ा दुनिया में सोच रहा था कि कैसे क्या है। मुझे शांति और अशांति के बीच में गाय नजर आई। जहां जहां गाय खाते हैं वहां या तो अशांति है या तो असंतोष है। और जहां गौपालन है, गाय की पूजा है, वहां अपेक्षाकृत कम पैसे में भी संतोष ज्यादा है और वहां शांति है। गाय खाना शुरू किया, अफगानिस्तान अशांत है, गाय खाने के कारण काबुल अशांत है, गाय खाने के कारण ईरान अशांत है, गाय खाने के कारण पेशावर अशांत है, गाय खाने के कारण बल्क अशांत है, गाय खाने के कारण यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। आखिर इन देशों में क्या हुआ? क्या अंतर देखिए आप। आतंकवादी घटनाओं और अशांति को अगर आप लिंक करेंगे तो उसमें आपको एक अंतर आएगा कि एक जगह गाय की पूजा होती है और एक जगह गाय को खाया जाता है। अगर आप गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप तो आपको 50 संगठनों का एक लिस्ट मिलेगी विकिपीडिया पे, जिसको यूएन ने बैन किया। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन हयान, अल हमेडियम, अल इत्तिहाद, अल माउंटेन, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार इस्लाम, अंसार डाइन, आर्म इस्लामिक ग्रुप, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, इजिप्टियन इस्लामिक ग्रुप, हक्कानी नेटवर्क, हरकत उल जिहाद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत सैम, हरकत जमिया, हरकत तहरीर जिहाद यूनियन, ऐसे ऐसे आपको 60 आतंकवादी संगठन मिलेंगे। ये सारे गाय को खाने वाले हैं। यानी गाय को खाना शुरू किया, आतंकवादी संगठनों की संख्या बढ़ने लगी, नहीं बढ़ी। ये दुनिया के लिए अच्छा है या बुरा है? तो अशांति को रोकना किसकी ड्यूटी है? केवल सरकार की ड्यूटी है क्या? समाज की भी ड्यूटी है। आप जो आज की डेट में बड़े अच्छे देश माने जाते हैं, बड़ा सुखी माने जानते हैं, जरा देख लीजिए वहां अशांति कितनी चल रही है। पैसा आ गया है, समृद्धि आ गई है, लेकिन अशांति तो फैली है। इसलिए मेरा यह मानना है अब समय आ गया है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। गाय का सीधे सीधे कनेक्शन शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से है। आप करप्शन खत्म करिए, घुसपैठ भी रुकेगी, गौहत्या भी रुकेगी, गौ तस्करी भी रुकेगी। और शिक्षा को व्यवस्था को मजबूत करिए। शिक्षा के माध्यम से गाय के बारे में बताइए, शिक्षा के माध्यम से अपने संस्कारों को बताइए। आज की डेट में क्या हुआ, हम अपने संस्कार को भूलते चले जा रहे। संस्कार व्यवस्था कहां पहुंची? अभी कुछ मंदिरों में संस्कार व्यवस्था हो रही है, लेकिन मंदिरों के माध्यम से या बाकी और माध्यम से जो 16 संस्कार की व्यवस्था है, वो मुश्किल से 10% लोगों तक पहुंच पाती है। जो हमारे 16 संस्कार हैं, उसको प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर डाल दीजिए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। इन संस्कारों के लाभ
पे एक चैप्टर डाल दीजिए, अभी देखते देखते पूरे भारत को पता चल जाएगा, और भारत नहीं पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि संस्कार व्यवस्था के क्या क्या लाभ होते हैं। अभी बहुत सिलेक्टेड लोगों को पता है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको पता है कि संस्कार के क्या क्या लाभ है। शिक्षा व्यवस्था में जो गाय को खाते थे उनको तो हम पढ़ाते हैं, हम बाबर को पढ़ाते हैं गाय खाता था, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी पढ़ाते थे गाय खाता था। हमने गौपालक, गौ सेवक राजाओं को पढ़ाया क्या? हमारे सिलेबस में पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। राजा विवस्वान को नहीं पढ़ाते, राजा इच्छाकू को नहीं पढ़ाते, राजा कुच्छी को नहीं पढ़ाते, राजा बाण को नहीं पढ़ाते, राजा पृथु को नहीं पढ़ाते, राजा त्रिशंकु को नहीं पढ़ाते, राजा धुंधमार को नहीं पढ़ाते, राजा मानधाता को नहीं पढ़ाते, राजा सुसंधि को नहीं पढ़ाते, राजा भरत को नहीं पढ़ाते, राजा असित को नहीं पढ़ाते, राजा सगर को नहीं पढ़ाते, राजा अंशुमान को नहीं पढ़ाते, राजा दिलीप को नहीं पढ़ाते, राजा भगीरथ को नहीं पढ़ाते, राजा रघु को नहीं पढ़ाते, राजा सुदर्शन को नहीं पढ़ाते, राजा अम्बरीश को नहीं पढ़ाते, राजा ययाति को नहीं पढ़ाते, राजा नाभाग को नहीं पढ़ाते, राजा दशरथ को पढ़ाते हैं। और पढ़ाते किसको है? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी। अरे गाय के लिए राजाओं ने अपना बलिदान किया, गाय के लिए कितने युद्ध हो गए। हमें उन राजाओं को पढ़ाना चाहिए जो गाय को खाते थे, उन राजाओं को पढ़ाना चाहिए। जोर से बोलिए जरा। शिक्षा व्यवस्था, मैं बार बार कहता हूं, सरकार को कुम्हार से सीखना चाहिए। आप कुम्हार की एक्टिविटी को देखिए, सबसे पहले वो मिट्टी की तोड़ाई करता है। जब खुदाई करता है, पहले खुदाई करेगा, तोड़ तोड़ के उसमें जो बढ़िया उनको मिलाएगा। तो खुदाई, तुड़ाई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद मिट्टी को गुथाई, फिर चाक पे रखा। चाक पे रखने के बाद दो हाथ, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। नीचे वाला हाथ कुम्हार का शिक्षा व्यवस्था है और ऊपर वाला हाथ कुम्हार का दंड व्यवस्था है। सरकार को कुम्हार के इन्हीं दोनों हाथों को अपना लेना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था और दंड व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में हम न्यूटन को पढ़ाते हैं, आइंस्टीन को पढ़ाते हैं, राइट ब्रदर को पढ़ाते हैं, लेकिन अपने देश के वैज्ञानिकों को नहीं पढ़ाते। आप में से किसी ने, जो हमारे पुराने वैज्ञानिक हैं, जो भौतिकविद थे, रसायन शास्त्री थे, या जिन्होंने अध्यात्म में नई नई बातें बताई, उनको सिलेबस में नहीं डाला। सिलेबस में नहीं डाला इसलिए सिलेक्टिव लोग जानते हैं। मेरा जो इंफेसिस कहने का यह है कि जो चीज समाज के माध्यम से, उदाहरण के लिए महर्षि अंगिरा, महर्षि अक्षपाद, महर्षि अगस्त, महर्षि अग्निवेश, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि अत्रि, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि आत्रेय, महर्षि कर्ण, महर्षि कपिल, महर्षि कश्यप, महर्षि कात्यायन, महर्षि कृपाचार्य, महर्षि गर्ग, महर्षि गोबिला, महर्षि गौड़पाद, महर्षि च्यवन, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिनी, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि दधीच, महर्षि देवल, महर्षि दौम, महर्षि परशुराम, महर्षि पराशर, महर्षि पुलस, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भरुचि, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि मतरायण, महर्षि याज्ञवल्क, महर्षि रैक, महर्षि लोमस, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वात्सायन, महर्षि वामदेव, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्रवा, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि व्यास, महर्षि वंशापायन, महर्षि सरभंग, महर्षि सुखदेव, महर्षि शुक्राचार्य, महर्षि सत्यकाम, महर्षि जाबाल, महर्षि सुतीत, महर्षि सुमंत, महर्षि हिरण्यसोम, महर्षि मरीच, महर्षि अंगिरस, महर्षि पुला, महर्षि क्रतु, महर्षि सौनक, महर्षि कणाद, महर्षि भास्कराचार्य, महर्षि चरक, महर्षि कर्दम, महर्षि पतंजलि, महर्षि सुश्रुत, महर्षि बौद्धायन। ऐसे 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों का नाम मैंने लिया है। ये महर्षि मैं कह रहा हूं, लेकिन ये सारे वैज्ञानिक हैं। हमें पढ़ाया गया क्या? अब जिसका इंटरेस्ट है कोई ये किताब खरीद के पढ़ेगा। अगर इन्हीं वैज्ञानिकों पे एक एक चैप्टर डाल दें और प्राइमरी से 8वीं तक पढ़ाना शुरू करें तो गर्व भी होगा कि हमारे कैसे कैसे वैज्ञानिक थे, क्या क्या हमें देके गए। पश्चिम का झूठ भी हम पकड़ लेंगे आराम से। लेकिन अगर केवल समाज के माध्यम से, कुछ संस्थाओं के माध्यम से जाएगा तो हम हमेशा उस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम जो चाहते हैं ना कि वास्तव में सच्चाई पूरी दुनिया को जल्दी पता चल जाए, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं शासन की स्पीड और समाज की स्पीड में बहुत अंतर होता है।